हेलो दोस्तों, 2015 से जितना इम्प्रूवमेंट स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर में हुए हैं उतना इम्प्रूवमेंट कंप्यूटर के प्रोसेसर में नहीं हुआ है। जैसे 2015 से पहले के कंप्यूटर के प्रोसेसर स्मार्टफोन के प्रोसेसर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते थे, पर अब 2020 तक ये डिफरेंस बहुत ही कम हो चुका है। क्योंकि अगर हम अब आर्म बेस्ड स्नैपड्रैगन 865 या फिर एप्पल के A14 प्रोसेसर को देखें तो ये अब इंटेल के कई सारे x86 बेस्ड i5 और i7 प्रोसेसर से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और ये इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस देने के लिए इंटेल या AMD के प्रोसेसर के मुकाबले बहुत कम बैटरी यूज़ करता है, यानी कि ज़्यादा परफॉर्मेंस और कम बैटरी यूजेस। और जिस स्पीड से ये आर्म बेस्ड प्रोसेसर इम्प्रूव हो रहे हैं परफॉर्मेंस और पावर इफिशियंसी में, उतनी तेज़ी से x86 प्रोसेसर इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। जैसे 2015 से 2020 तक आर्म प्रोसेसर 28 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर नोड पर आ चुके हैं, वहीं इंटेल अभी भी 10 नैनोमीटर पर अटका हुआ है। AMD उससे आगे है, पर फिर भी ये चाहे कितना भी पावरफुल हो जाए, पर आर्म बेस्ड प्रोसेसर से ये पावर एफिशिएंसी में पीछे ही रहेंगे। यही तो लोगों को चाहिए कि उनका लैपटॉप भी उनके स्मार्टफोन की तरह पूरा दिन बैटरी पर चले। और आर्म बेस्ड प्रोसेसर और x86 प्रोसेसर में एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि जहां x86 प्रोसेसर में CPU, GPU, मेमोरी और दूसरे कंपोनेंट सब अलग अलग होते हैं, जिससे मदरबोर्ड पर ज़्यादा स्पेस का यूज होता है और बैटरी भी ज़्यादा यूज होता है। वहीं आर्म बेस्ड प्रोसेसर SoC होते हैं, यानी सिस्टम ऑन चिप, यानी कि इसमें CPU, GPU, मेमोरी और दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी एक ही चिप में होते हैं, जिससे इसकी पावर एफिशिएंसी बढ़ती है और मदरबोर्ड पे दूसरे चीज़ों के लिए जैसे बैटरी के लिए जगह भी बचती है। तो आर्म प्रोसेसर अब इतना इम्प्रूव हो चुका है कि अब ये कंप्यूटर में x86 प्रोसेसर की जगह लेने के लिए भी तैयार है। और एप्पल ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इंटेल प्रोसेसर के बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट को देखते हुए एप्पल ने डिसाइड किया कि वो अब अपने खुद के बनाए आर्म बेस्ड प्रोसेसर को ही अब अपने कंप्यूटर्स में भी यूज़ करेंगे, जो कि उनके आईफोन्स में होता है, जो काफ़ी फास्ट और पावर इफिशियंट है। तो एप्पल ने कुछ दिनों पहले ही अपने पहले आर्म बेस्ड SoC के साथ अपने मैकबुक्स को लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी फास्ट है और ज़बरदस्त 20 घंटे तक की बैटरी बैकअप दे सकता है। और एप्पल 2 सालों में पूरी तरह से इंटेल को छोड़कर अपने खुद के प्रोसेसर का यूज़ अपने हर कंप्यूटर में करेगा। यानी कि एप्पल ने अब कंप्यूटर के एरिया में एक नए रिवोल्यूशन को स्टार्ट कर दिया है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये आर्म प्रोसेसर के कंप्यूटर में आने से इंटेल और AMD के डिओपॉली और फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, और एप्पल के खुद के आर्म SoC को कंप्यूटर में लॉन्च करने से विंडोज़ के कंप्यूटर पर क्या असर पड़ेगा। क्या विंडोज़ लैपटॉप भी आर्म प्रोसेसर पे मूव कर जाएंगे या इंटेल AMD ही विंडोज़ में मिलेगा। तो दोस्तों, एप्पल ने जो अपने नए मैकबुक में जो आर्म SoC M1 को यूज़ किया है, वो कंप्यूटर के प्रोसेसर में बेस्ट परफॉर्मेंस पर वाट देता है, यानी कि किसी भी दूसरे प्रोसेसर के जैसे परफॉर्मेंस या उससे बेहतर परफॉर्मेंस सिर्फ 1/3 बैटरी यूज़ करके ही दे सकता है। और ये SoC है तो इसमें प्रोसेसर, IO, सिक्योरिटी और मेमोरी सब एक ही चिप में है, तो इससे स्पेस भी बचता है। और ये x86 प्रोसेसर जैसे हीट भी जनरेट नहीं करता, तो मैकबुक के बेस मॉडल मैकबुक एयर में तो फैन भी नहीं है। और इसमें अब तक का सबसे फास्टेस्ट इंटीग्रेटेड GPU है, जो 2.6 टेराफ्लॉप्स की परफॉर्मेंस दे सकता है। और इंटीग्रेटेड होने के कारण ये डेडिकेटेड ग्राफिक्स से बहुत कम एनर्जी यूज़ करेगा। 2.6 टेराफ्लॉप्स इंटरनल GPU के लिए काफ़ी पावरफुल है, और इंटरनल हो के भी ये डेडिकेटेड GPU जैसे NVIDIA 1050 या AMD 560X जैसे परफॉर्मेंस देगा। और इंटरनल GPU होने के कारण ये डेडिकेटेड NVIDIA GPU के जैसे बैटरी भी नहीं खाएगा। तो इस तरह से एप्पल ने आर्म प्रोसेसर पर शिफ्ट होके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और इंटेल और AMD को एक चैलेंज दे दिया है। क्योंकि अगर कोई लैपटॉप शानदार परफॉर्मेंस दे और फिर 20 घंटे की बैटरी बैकअप भी दे, तो लोग उसी की तरफ जाएंगे। तो विंडोज़ के लैपटॉप OEM कंपनी जैसे HP, डेल, लेनोवो सबको भी एप्पल से कम्पीट करने के लिए अब आर्म प्रोसेसर की तरफ शिफ्ट करना ही होगा, ताकि एप्पल को टक्कर दे सके। और इन सब कंपनी के लिए आर्म प्रोसेसर के लिए अभी 1-2 ऑप्शन ही है, जैसे स्नैपड्रैगन। पर दोस्तों, विंडोज़ के लिए x86 से आर्म पे शिफ्ट होना उतना आसान नहीं होगा जितना एप्पल के लिए होगा। एप्पल तो 2 साल में ही पूरी तरह से आर्म पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये आसान है, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सब उसका ही है, तो इस पे उसका ज़्यादा कंट्रोल है, तो उनके लिए ये आसान होगा। पर विंडोज़ में आर्म प्रोसेसर में चले जाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ट्रांजिशन विंडोज़ में स्मूथ नहीं होता। जैसे एप्पल ने कब का 32 बिट को बाय बाय कर दिया है, पर विंडोज़ अभी भी 32 बिट को सपोर्ट कर रहा है। और x86 और आर्म प्रोसेसर पर सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, दोनों का इंस्ट्रक्शन सेट अलग अलग होता है।
वैसे एप्पल ने भी रोजेटा एमुलेटर डाला है जो x86 के सॉफ्टवेयर को भी रन कर सकेगा आर्म प्रोसेसर पर 2 सालों में एप्पल के डेवलपर्स आर्म के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर भी बना देंगे। और एप्पल के आर्म मैकबुक में ये भी फायदा होगा कि आईफोन और मैकबुक दोनों आर्म पे बेस्ड होने के कारण मैकबुक में आईफोन के सारे ऐप्स और गेम्स भी स्मूथली चलेंगे। तो एप्पल के लिए ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होगा। पर विंडोज़ में ऐसा ट्रांजिशन आसान नहीं है। विंडोज़ में तो लोग अभी भी पुराने चीज़ जैसे 32 बिट और विंडोज़ 7 जैसे चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें अचानक से एप्पल जैसे चेंज करना आसान नहीं होगा। खुद माइक्रोसॉफ्ट ने ही आर्म बेस्ड प्रोसेसर के साथ कुछ सरफेस लैपटॉप बनाए थे, पर ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ इसी वजह से। और ऊपर से कम लोगों के आर्म विंडोज़ को यूज़ करने से डेवलपर्स भी आर्म प्रोसेसर के लिए अलग से सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे जैसे एप्पल के लिए बनाएंगे। और जैसे आईफोन और मैकबुक दोनों एप्पल का ही है, तो आईफोन के ऐप मैकबुक में चलेंगे। पर अगर विंडोज़ आर्म पर शिफ्ट हो गया तो क्या एंड्रॉयड के ऐप्स विंडोज़ में चलेंगे? क्योंकि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग कंपनी के हैं, तो आसान नहीं होगा ये विंडोज़ के लिए। तो इससे ये प्रूव हो गया कि विंडोज़ पे कभी भी कोई ट्रांजिशन आसान नहीं होता, चाहे लोगों को 32 बिट से 64 बिट पर लाना हो या विंडोज़ 7 से विंडोज़ 10 पर। लोग आसानी से मूव नहीं करते जितना एप्पल में करते हैं। तो फिर अगर एप्पल का आर्म बेस्ड कंप्यूटर अगले 2 सालों में सक्सेसफुल हो गया तो विंडोज़ उसका कैसा रिस्पॉन्स देगा और इंटेल और AMD क्या करेंगे कि वो रेस में बने रहें। और जैसे एप्पल ने इंटेल को छोड़ दिया वैसा ही विंडोज़ में ना हो जाए। तो वैसे तो इंटेल का 11th जनरेशन CPU और AMD का Ryzen 4000 सीरीज अच्छा है, इनमें पावरफुल इंटरनल GPU भी है और अच्छी बैटरी लाइफ भी देता है। पर एप्पल के M1 SoC से कम्पीट करने के लिए इनको और ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूवमेंट करना होगा, नहीं तो स्नैपड्रैगन अपने आर्म प्रोसेसर को विंडोज़ लैपटॉप में और तेज़ी से प्रमोट करना चाहेगा। वैसे एनवीडिया और AMD के GPU को अभी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो जो डेडिकेटेड हाई एंड GPU जो बनाते हैं उसको अभी कोई भी इंटरनल GPU टक्कर नहीं दे सकता। और एनवीडिया ने आर्म को खरीद भी लिया है, तो इससे एनवीडिया को खतरा नहीं होगा। खतरा है तो सिर्फ इंटेल और AMD के CPU को, जो अब आर्म से रेस में पीछे हो रहा है। जिस तरह से इंटेल बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट कर रहा है, यहाँ तक कि AMD भी अब उससे आगे निकल चुका है, तो अब एक आर्म प्रोसेसर भी इसको पीछे छोड़ दे तो ये इंटेल के लिए बहुत चिंता की बात है। तो दोस्तों, अब अगर ये बात करें कि क्या अभी आपको इंटेल या AMD के लैपटॉप लेने चाहिए या आर्म प्रोसेसर का वेट करना चाहिए, तो दोस्तों आप आराम से अभी इंटेल या AMD के लैपटॉप ले सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ में x86 से आर्म का ट्रांजिशन एप्पल की तरह सिर्फ 2 साल में नहीं हो सकता, इसमें कई साल लग जाएंगे। तो ये हमारे लिए वेट एंड वॉच की स्थिति है। तो अभी आप बिना कोई टेंशन लिए इंटेल या AMD के लैपटॉप ले सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ के लिए ये आसान नहीं होगा जो एप्पल ने एक झटके में कर दिया। तो अगर विंडोज़ फ्यूचर में आर्म प्रोसेसर पे सक्सेसफुली ट्रांजिशन कर भी लेता है तो इसमें कम से कम 5 साल लग जाएंगे। तो अभी आप आराम से कोई भी इंटेल या AMD का लैपटॉप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।